गुड मॉर्निंग एवरीवन। जो हमारा लास्ट टॉपिक है जो हमने कल की क्लास में कवर किया था वो क्या था, हम पढ़ रहे थे कार्बोनिल कंपाउंड। ठीक है, कार्बोनिल कंपाउंड आपका यूनिट कौन सा है? कार्बोनिल कंपाउंड है आपका थर्ड यूनिट। उसमें हमने जो पढ़ लिया वो पढ़ लिया। ठीक है, जो आगे पढ़ रहे थे वो चीज़ बताते हैं। हमने जो लास्ट क्लास में डिस्कस किया था वो क्या था हमने कार्बोनिल कंपाउंड ही बनाए थे। ठीक है, उसके लिए मैंने आपको RMGX और RLI यानी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और सुपर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन बताई थी। वो जब रिएक्शन करते हैं किससे, एल्किल साइनाइड से, तो जल अपघटन के द्वारा हमें कार्बोनिल कंपाउंड देते हैं। ये चीज़ बताई थी ना आपको। ठीक है, फिर मैंने आपको ये कहा था कि जो रिएक्शंस होती है केमिकल रिएक्शन से तो डिस्कस कर रहे थे हम। यही था अपना टॉपिक, केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में मैंने फर्स्ट क्या स्टार्ट किया था भाई? एल्डोल कंडेंसेशन, एल्डोल संघनन, यही था हमारा फर्स्ट केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो एल्डोल कंडेंसेशन के लिए मैंने आपको क्या कहा था कि अगर हमें ये कहा जाए कि एल्डोल एडिशन रिएक्शन क्या होती है, तो हम ये कहते हैं कि एल्डोल एडिशन रिएक्शन में प्रोडक्ट जो बनता है वो क्या होता है? बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड, ये बनता है ना एल्डोल एडिशन में। लेकिन जब एल्डोल संघनन पूछा जाए, एल्डोल कंडेंसेशन अगर पूछा जा रहा है, मतलब वहाँ H2O का मॉलिक्यूल निकलेगा और हमें अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड मिलेंगे। ये तो था एल्डोल में। ठीक है, तो मैंने आपको ये कहा था कि जो एल्डोल कंडेंसेशन है वो दो टाइप का हो सकता है, इंटरमॉलिक्यूलर और इंट्रामॉलिक्यूलर, अंतराण्विक और अंत्याण्विक। ठीक है, इंट्रामॉलिक्यूलर यानी कि एक ही मॉलिक्यूल में, एक ही अणु में दो कार्बोनिल हो, एक ही मॉलिक्यूल में दोनों कार्बोनिल हो तो वो इंट्रामॉलिक्यूलर कंडेंसेशन है। लेकिन अगर हमने दो अलग अलग कार्बोनिल कंपाउंड ले लिए, क्या कहेंगे? टू डिफरेंट कार्बोनिल कंपाउंड, या कह दो टू कार्बोनिल कंपाउंड, नॉट सेइंग डिफरेंट भी हो सकता है, सेम भी हो सकते हैं, बस दो कार्बोनिल कंपाउंड होने चाहिए अलग अलग मॉलिक्यूल में। तो मैं ये कह दूँ टू कार्बोनिल मॉलिक्यूल। ठीक है, ऐसे इसको क्या कह देंगे? टू कार्बोनिल प्रेजेंट इन ए सेम मॉलिक्यूल, एक ही अणु में दो कार्बोनिल प्रेजेंट हो तो वो इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन होगा। और अगर दो कार्बोनिल अगर अलग अलग है उनमें अगर एल्डोल हो रहा है तो वो क्या होगा? इंटरमॉलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन। कल जो एग्जाम्पल था वो इंटरमॉलिक्यूलर का ही था। ठीक है, तो आज भी हम एग्जाम्पल ही देखेंगे एल्डोल के। देखो एल्डोल कंडेंसेशन का एग्जाम्पल देखो, जैसे मैंने ले लिया है CH3COH प्लस HCOH, मीडियम ले लेती हूँ एसिडिक। हमें पता है एसिडिक हो या बेसिक हो, प्रोडक्ट तो एक ही चीज़ बनता है, मैकेनिज्म हमें दोनों की आती है। ठीक है ना, तो अभी जो भी मैं एग्जांपल लूँगी उनमें कोई एक मैकेनिज्म लूँगी। ठीक है, देखो मैकेनिज्म देखो मैंने आपको कल एल्डोल कंडेंसेशन के लिए कंडीशन क्या बताई थी कि कार्बोनिल कंपाउंड तो दो होंगे, वो एक ही मॉलिक्यूल में भी हो सकते हैं या अलग अलग भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये अलग अलग में है यानी इंटरमॉलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन है। तो मैंने आपको ये कहा था कि हमें अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बोनिल कंपाउंड यूज़ करना है, ऐसा कार्बोनिल जिसके पास कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन हो। तो इसके पास तो अल्फा कार्बन ही नहीं है, तो अल्फा हाइड्रोजन कहाँ से आएगा? ये हाइड्रोजन तो इसका खुद का है, अल्फा थोड़ी है।
अल्फ़ा तो इसके पास वाली पोजीशन पे अगर कोई H प्रेजेंट है तो वो होता है अल्फ़ा। ये तो इससे खुद से जुड़ा हुआ है, मतलब यहाँ अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है, इसमें अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन यहाँ 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन है, मतलब यहाँ एल्डोल कंडेंसेशन पॉसिबल है। ठीक है, फिर मैंने ये कहा था कि जिस कार्बोनिल के पास अल्फ़ा हाइड्रोजन है उसी कार्बोनिल का इनोल या इनोलेट बनता है। कैसे देखो, H+2 एसिडिक मीडियम में करवा रही हूँ, तो एसिडिक मीडियम में जब रिएक्शन होती है तो न्यूक्लियोफाइल क्या बनता है, इनोल बनता है ना। तो दे दो, देखो जैसे आपने H+ दिया, ऑक्सीजन के पास क्या है भाई, लोन पेयर, क्या करेगा ऑक्सीजन, इस H को ले लेगा, जैसे ही H को लिया चार्ज क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, क्योंकि H के पास तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं थे, तो उसे अगर बॉन्ड बनाना है तो दोनों इलेक्ट्रॉन ही ऑक्सीजन को देने पड़ेंगे। एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, तो जब ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दे दिए तो इस पर चार्ज क्या आ गया है, पॉजिटिव। तो अपना पॉजिटिव कैसे हटाएगा भाई, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके, समझ रहे हो, ले लिए इसने पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन। अब ऑक्सीजन तो न्यूट्रल हो गया, लेकिन कार्बन पे चार्ज क्या आ गया है, पॉजिटिव। इस पॉजिटिव को बैलेंस कौन करता है, ये अल्फ़ा हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन देके। H+ बाहर हो गया, हमें ये स्पीशीज़ मिल गई जिसका नाम है इनोल, इन प्लस ऑल इनोल, यही बनेगा ना। तो सबसे पहले तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि अल्फ़ा हाइड्रोजन है या नहीं, फिर अल्फ़ा हाइड्रोजन जिस कार्बोनिल के पास है उस कार्बोनिल का इनोल या इनोलेट बनाना है। ठीक है, इनोल बना लिया, अब क्या होगा, जो दूसरा कार्बोनिल हमने लिया है उसकी रिएक्शन इस इनोल से करवाएंगे। कैसे होती है रिएक्शन, ऑक्सीजन के लोन पेयर क्या करते हैं, रेजोनेंस करते हैं, तो इस कार्बन पे चार्ज क्या आता है, नेगेटिव। जब यहाँ नेगेटिव आता है तो नेगेटिव अटैक करता है यहाँ, क्योंकि जब ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेता है तो इस कार्बन पे चार्ज क्या आता है, पॉजिटिव। तो ये नेगेटिव पॉजिटिव पे अटैक कर सकता है ना। देखो क्या बनेगा हमारे पास, हमें ये चीज़ मिलेगी क्या, इस कार्बन से जुड़ गया CH2, C डबल बॉन्ड O H, और ये आ गया है पॉजिटिव। ये चीज़ बनेगी ना, तो ये OH खुद को न्यूट्रल करने के लिए क्या करेगा, H+ को भगाएगा, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन लेगा भाई, तो H+ निकलेगा तो उसको कौन ले लेगा, O-। देखो क्या बन गया, CH2, 2 H है ना, CH2 OH, इस H को इसने ले लिया, CH2 COH, ये चीज़ बनेगी क्या, देख लो क्या बन गया। इस कार्बोनिल के लिए ये अल्फ़ा है और ये बीटा है, बीटा पे OH है, यानी बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड हमें मिल गया। ये मिलता है ना पहले, अगर हमें एल्डोल एडिशन रिएक्शन कहा जाए तो उसका प्रोडक्ट होता है बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड, लेकिन अगर हमें एल्डोल कंडेंसेशन कहा जाए, एल्डोल संघनन कहा जाए, मतलब हमें वहाँ हीट करना है और H2O को भगाना है, H2O का निकलना ही है संघनन, और H2O हीट से निकलना चाहिए, तब वो होगा संघनन, निकल जाएगा H2O। क्या बन गया देखो, CH2 डबल बॉन्ड CH COH, अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड हमें मिल गया। ये मिला है ना, अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। ये हमारे लिए इस रिएक्शन का क्या है, प्रोडक्ट। समझ रहे हो ना कैसे करना होता है, ठीक है। जिसके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन होता है सबसे पहले हम उसका इनोल या इनोलेट जनरेट करते हैं, डिपेंड करता है मीडियम कौन सा है। मीडियम अगर एसिडिक है तो इनोल बनता है, मीडियम अगर बेसिक है तो इनोलेट बनता है। दोनों ही न्यूक्लियोफिलिक नेचर के होते हैं।
जो दूसरे कार्बोनिल कंपाउंड पर अटैक करके हमें बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड देते हैं, जो हीट करने पर H2 अणु के निष्कासन से हमें अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड देते हैं। वो रहा, हो गया। ये इस रिएक्शन का प्रोडक्ट है, यही तो बनता है भाई प्रोडक्ट। ठीक है, अब आपके दिमाग में एक चीज़ आ रही होगी, और अगर न्यूट्रल होके बैठे हो तो कुछ नहीं आ रहा होगा, है ना। देखो क्या आना चाहिए था आपके माइंड में, मैं बोलती हूँ। देखो आपके माइंड में ये आना चाहिए था कि हमारे पास जब दो कार्बोनिल कंपाउंड है, कंडेंसेशन का ही नेक्स्ट एग्जांपल ले रही हूँ मैं, ठीक है। दो कार्बोनिल लेने हैं मुझे, एक तो मैंने ये ले लिया और एक मैंने ये ले लिया। वो ही एसिडिक या बेसिक मीडियम गिवन है, देखते ही मैं पहचान जाऊँगी कि एल्डोल कंडेंसेशन है। ठीक है, अब क्या करना है, देखो अब मुझे जब इनोल बनाना है तो अल्फा हाइड्रोजन इसके पास भी है और अल्फा हाइड्रोजन इसके पास भी है। मुझे तो एक अल्फा हाइड्रोजन से मतलब इसके पास 3 है, मेरे किसी काम की नहीं, मुझे तो एक ही चाहिए ना। ठीक है, मुझे तो एक अल्फा हाइड्रोजन चाहिए था भाई, इसके पास भी एक है, इसके पास भी है, एक से ज़्यादा भी है, मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे तो एक से मतलब है, एक है दोनों के पास। तो ये दोनों ही इनोल या इनोलेट बनाने की टेंडेंसी रखते हैं। ठीक है, अब जब हमारे पास ऐसी कंडीशन आ जाए, अब दोनों सेम भी नहीं है कि मैं किसी का भी इनोल या किसी का भी इनोलेट बना दूँ, दोनों सेम नहीं है ना। अब यहाँ मुझे चेक करनी पड़ेगी रिएक्टिविटी, जो लेस रिएक्टिव होगा वो बनाएगा इनोल या इनोलेट। मैं ये कह रही हूँ कि जो लेस रिएक्टिव कार्बोनिल कंपाउंड होता है, लेस रिएक्टिव कार्बोनिल कंपाउंड जो होता है वो बनाएगा इनोल या इनोलेट। ठीक है, तो इसके लिए हमें इन दोनों कार्बोनिल की रिएक्टिविटी चेक करनी पड़ेगी। अब कार्बोनिल की रिएक्टिविटी देखो, मैंने आपको पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ मैं बहुत बार, कि जब यहाँ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जुड़े होते हैं तो यहाँ आने वाले पॉजिटिव को कम कर देते हैं। जब यहाँ पॉजिटिव चार्ज कम हो जाता है तो इस कार्बोनिल की रिएक्टिविटी भी कम हो जाती है। अब भाई न्यूक्लियोफाइल आसानी से अटैक ही नहीं कर पाएगा ना। ठीक है, तो हमें यही देखना है इन दोनों में से कि इस CO के साथ जो ग्रुप जुड़े हुए हैं उनमें से डोनेटिंग पावर किसका ज़्यादा है। जिसका डोनेटिंग पावर ज़्यादा हुआ वो कार्बोनिल लेस रिएक्टिव हो जाएगा। समझ गए ना। तो देखो यहाँ तो मैथिल है, इसका भी लगेगा प्लस आई, और यहाँ एथिल है, इसका भी लगेगा प्लस आई। लेकिन प्लस आई यानी डोनेटिंग पावर ज़्यादा उस एल्किल का लगता है जिसका साइज़ बड़ा हो। ठीक है ना, तो साइज़ बड़ा किसका है, एथिल का, तो उसका प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा लगेगा। उसका डोनेटिंग पावर यहाँ ज़्यादा है, इसलिए उस कार्बोनिल की रिएक्टिविटी क्या होगी, कम होगी। मतलब इन दोनों में अगर मैं कंपेयर करूँ तो ये वाला कार्बोनिल कैसा है, लेस रिएक्टिव। समझ रहे हो क्या, जब डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट हो तो कार्बोनिल की रिएक्टिविटी कम होती है। ठीक है, अब बना दो मैकेनिज्म, पहचाना आ जाएगा ना कि कब किसका इनोल या इनोलेट बनाना है जो लेस रिएक्टिव होगा। और लेस रिएक्टिव का पता चलेगा जब उसके 5 जुड़े हुए ग्रुप की नेचर हमें पता हो कि वो डोनेटिंग है या विड्रॉइंग। तो अगर डोनेटिंग ग्रुप है दोनों, तो दोनों का डोनेटिंग पावर देखेंगे, जो ज़्यादा डोनेट करेगा वो वाला कार्बोनिल लेस रिएक्टिव होगा। ठीक है, देखो हमें क्या करना है, सबसे पहले जो लेस रिएक्टिव है उसका इनोल या इनोलेट बनाना है। अभी मैंने इनोल बनाया था, अब मैं बेसिक मीडियम में ले लेती हूँ, इनोलेट बना लेते हैं। मैंने बेसिक मीडियम ले लिया तो वही बेसिक मीडियम में न्यूक्लियोफाइल इनोलेट आयन बनता है, तो वही बनेगा। ये वाला अल्फा हाइड्रोजन है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के पास है तो एसिडिक है, भाग जाएगा यहाँ से। जैसे यहाँ से H गया, इलेक्ट्रॉन छोड़ के गया, तो कार्बन पे चार्ज क्या आ गया जी,
नेगेटिव, नेगेटिव आ गया ना, नेगेटिव ही आएगा। देखो मैं बार बार इधर H बना रही हूँ, ज़रूरी नहीं है H बनाना, मैथिल एथिल कुछ भी हो सकता है, भी लेंगे है ना दूसरा भी। देखो बेस ने क्या किया, जो एसिडिक हाइड्रोजन थी उसको हटाया, जैसे ही H को हटाया कार्बन पे चार्ज नेगेटिव। अब नेगेटिव और डबल बॉन्ड रेजोनेंस करेंगे क्योंकि कॉन्जुगेशन में है, करवा दो रेजोनेंस। क्या हो गया देखो, CH3CH डबल बॉन्ड CO माइनस H। ये हमारे पास बन गया इनोलेट। बेसिक मीडियम में हमारे पास न्यूक्लियोफाइल इनोलेट आयन ही तो बनता है भाई, बन गया इनोलेट आयन। अब तो कुछ भी नहीं है, अब तो हमें आता है। ठीक है, अब क्या होगा, वो इनोलेट जो भी बना है इसके साथ रिएक्शन करेगा, मोर रिएक्टिव वाले पर रिएक्शन करेगा, ऐसे करेगा देखो, CH3CH डबल बॉन्ड CO माइनस H। ये इनोलेट हमारे लिए एक न्यूक्लियोफाइल है और यहाँ इसके विड्रॉइंग पावर की वजह से इस कार्बन पे पॉजिटिव, यानी ये एक इलेक्ट्रोफाइल है, तो वह न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देता है इलेक्ट्रोफाइल के, करवा दो। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे तो यहाँ नेगेटिव आएगा, वो नेगेटिव यहाँ अटैक कर देगा, ये चीज़ होगी ना। देखो क्या बनेगा, देखो भाई देखो अच्छे से देखो, CH3CH माइनस इस कार्बन का लिख दिया मैंने। अब ये कार्बन जुड़ा हुआ है CH से, ये कार्बन जुड़ा हुआ है CH से, CH से जुड़ा हुआ है मैथिल और C डबल बॉन्ड OH। ये चीज़ है क्या अपने पास, ये चीज़ है। अब यहाँ मीडियम एसिडिक तो है नहीं कि यहाँ आराम बिना H दिए ही H आ जाएगा, H हमें यहाँ पर देना पड़ेगा, H प्लस दे दो, दोगे तो यहाँ नेगेटिव है ओबियस है, ये एक्सेप्ट करेगा, उसको कर लेगा, OH बना लेगा। देखो ये बन गया क्या, बीटा पे OH है, यानी बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड मिल गया हमें। अब तो कुछ भी नहीं, अब तो हीट करना है और H2O को भगाना है। कैसे होगा, अब देखो अगर यहाँ पर एक और मैथिल होता तो यहाँ CH3 होता क्या, तो यहाँ से H2 नहीं निकल पाता भाई। समझ रहे हो ना क्या बताना चाह रही हूँ, कि अगर इस H की जगह यहाँ एक और मैथिल होता, 2 H है ना, 2 मैथिल होते, अगर एक ही H होता तो इनोलेट तो बन जाता, लेकिन जब लास्ट में मुझे H2 निकालना होता तो H2 यहाँ से नहीं निकलता, ठीक है ना। तो वहाँ जो मेजर प्रोडक्ट बनता वो यही बन जाता, कि आगे डिहाइड्रेशन नहीं होता क्योंकि H ही नहीं है। लेकिन अपने पास तो है इस एग्जाम्पल में, है ना, ये रहा भाई है, तो बस H2 निकल जाएगा यहाँ से तो। बट अगर H नहीं होता ना तो अपना प्रोडक्ट यहीं तक रुक जाता। समझ रहे हो क्या, है ना। ये CH3 बन गया अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। यहाँ ये एग्जाम्पल थोड़ा डिफरेंट इसलिए था क्योंकि यहाँ रिएक्टिविटी का कंसेप्ट आया है, जो आपको समझना है कि जो लेस रिएक्टिव होता है हमें उसका इनोल या इनोलेट बनाना है, ठीक है ना। हो गया ये भी एग्जाम्पल, और करते हैं। देखो बहुत सारे एग्जाम्पल करवाऊंगी, सारी रिएक्शंस आपके माइंड में से प्रिंट हो जाएगी। देखना अभी हम करते हैं, आपको डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाना बताते हैं, डायरेक्ट प्रोडक्ट कैसे बनाया जाता है, ठीक है। डायरेक्ट प्रोडक्ट कैसे बनाते हैं अभी आपको बताते हैं। देखो नेक्स्ट रिएक्शन देखो, एल्डोल कंडेंसेशन ही चल रहा है ना। नेक्स्ट एग्जांपल बता रही हूँ।
नेक्स्ट एग्जाम्पल, जैसे मान लो मैंने लिया एसीटोन। एसीटोन क्या होता है भाई? CH3COCH3, ये होता है एसीटोन। ठीक है, मैंने ले लिया HCl। तो ये कहा जा रहा है कि जब एसीटोन की रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ करवाई जाती है तो उसके 2 मोल रिएक्शन करके हमें मैसेटिल ऑक्साइड देते हैं। हमें क्या देते हैं? मैसेटिल ऑक्साइड देते हैं। ठीक है, अब मैसेटिल ऑक्साइड होता क्या है? देखो क्या होता है? CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH3, ये क्या होता है? ये होता है मैसेटिल ऑक्साइड। ठीक है ना, ये होता है मैसेटिल ऑक्साइड। ठीक है, मैसेटिल ऑक्साइड बन गया हमारे पास। अब इस मैसेटिल ऑक्साइड की रिएक्शन अगर वापस मैं एसीटोन के साथ करवा दूं एसिडिक मीडियम में, वापस से एसीटोन के साथ जब करवा दूं मैं वही एसिडिक मीडियम में, तो मुझे ये कंपाउंड मिलता है। देखो मुझे मिलता है ये कंपाउंड मुझे मिलता है। इस कंपाउंड का नाम क्या है? इस कंपाउंड का नाम है फोरॉन। समझ रहे हो ना? इस कंपाउंड का नाम है फोरॉन। कि जब एसीटोन की रिएक्शन HCl के प्रेजेंस में करवाई जाती है तो हमें मिलता है मैसेटिल ऑक्साइड, और जब मैसेटिल ऑक्साइड की रिएक्शन वापस से किसके साथ करवाई जाती है? जब वापस से करवाई जाती है एसीटोन HCl के साथ, तो हमें मिलता है फोरॉन। समझ रहे हो ना? अब देखो, सबसे पहले अभी मैंने कुछ एग्जाम्पल का मैकेनिज्म आपको बताया, तो मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट कैसे बनाते हैं वो आपको बताती हूँ। देखो क्या करना है। अभी मैंने एक एग्जाम्पल लिया था CH3COH प्लस HCOH। मैकेनिज्म हमें पता है। अब मैं जो प्रोडक्ट बना रही हूँ बताना वही प्रोडक्ट बना था क्या। ठीक है, अगर वही बना था तो डायरेक्ट प्रोडक्ट बता रही हूँ, वो आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, देखो इसमें जब आप प्रोडक्ट बनाएंगे, ठीक है, जब प्रोडक्ट बनाएंगे तो किस तरह से रिएक्शन होती है। आपने जो प्रोडक्ट बनाया था तो जो आपको लास्ट में प्रोडक्ट मिला था वो क्या मिला था? हमें ये प्रोडक्ट मिला था क्या? देखना, ये हमें ये प्रोडक्ट मिला था क्या? जब हमने एसिटाल्डिहाइड की रिएक्शन फॉर्मेल्डिहाइड से करवाई थी। जब हमने एसिटाल्डिहाइड की रिएक्शन फॉर्मेल्डिहाइड से करवाई थी तो हमें यही प्रोडक्ट मिला था क्या? बिल्कुल यही प्रोडक्ट मिला था भाई, यही मिला था। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि ये प्रोडक्ट हमें कैसे मिला, वो चीज़ मैं आपको बताना चाह रही हूँ। कि सबसे पहले तो हमें क्या करना है कि जो इनोल या इनोलेट बनाएगा, ठीक है, उसके दोनों हाइड्रोजन, यानी मैं इसको ऐसे बना देती हूँ, यही है। ठीक है, उसके दोनों हाइड्रोजन प्लस जो दूसरा कार्बोनिल है उसको भी बना लो। तो मैं ये कह रही हूँ कंडेंसेशन ही तो होता है। क्या कर दो, जो लेस रिएक्टिव कार्बोनिल है उसके तो दोनों H हटा दो, और जो मोर रिएक्टिव है उसका ऑक्सीजन हटा दो। डबल बॉन्ड है ना, तो बना दो डबल बॉन्ड। ये बना है HCOCH डबल बॉन्ड CH2। यही बना है क्या?
जो लेस रिएक्टिव वाला कार्बोनिल है उसके तो दोनों H हटा दो और जो मोर रिएक्टिव है उसका ऑक्सीजन हटा दो और डबल बॉन्ड बना दो, वो उसका बन जाएगा क्या, प्रोडक्ट। देखो एक और एग्जांपल बता देती हूँ। एक और अभी लिया था मैंने लेस रिएक्टिव वाला है ना, वो वाला देखो। जैसे ये कार्बोनिल कंपाउंड है मेरे पास, ये कार्बोनिल कंपाउंड है, ठीक है। इस कार्बोनिल कंपाउंड में क्या होगा, ये ऑक्सीजन और ये लेस रिएक्टिव था ना, तो इसके दोनों H भगाने हैं। यही तो बोल रही हूँ मैं कि जो लेस रिएक्टिव है उसके दोनों H हटाने हैं और जो मोर रिएक्टिव है उसका ऑक्सीजन हटाना है और दोनों में डबल बॉन्ड बनाना है। देखो मेरे अकॉर्डिंग आपको ये प्रोडक्ट मिला होगा HCO, यहाँ से दोनों H हटा दिए, मतलब यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा। डबल बॉन्ड किससे बनेगा, जिसका ऑक्सीजन हटाया है। ये प्रोडक्ट ही मिला होगा ना आपको, ये मिला है, मुझे पता है, अभी तो बनाया है, यही मिला है, ठीक है ना। तो ऐसे आप डायरेक्ट प्रोडक्ट बना सकते हो। जो लेस रिएक्टिव वाला कार्बोनिल है उसके तो दोनों H हटा दो और जो मोर रिएक्टिव वाला कार्बोनिल है उसका ऑक्सीजन हटा दो, H2 निकल जाएगा ना, और बस दोनों में डबल बॉन्ड बना दो। अब देखो यही काम मैं यहाँ करूँगी, ये देखो कैसे हुआ होगा। अब यहाँ तो दोनों कार्बोनिल सेम ही है, दोनों ही कीटोन लिए हैं इसने, ठीक है। तो दोनों ही कीटोन लिए हैं तो हमें कोई मतलब ही नहीं है, दोनों कीटोन ले लो, H2 भगाना है हमें तो, ठीक है। निकल गया H2, क्या हो जाएगा, इन दोनों में डबल बॉन्ड आ जाएगा और हमें ये चीज़ मिलनी चाहिए थी CH3CO CH डबल बॉन्ड CH3 CH3, यही तो है मेथिल ऑक्साइड, यही तो है CH3 डबल बॉन्ड CH COCH3, यही तो बना है। फिर मैं ये कह रही हूँ कि इसकी रिएक्शन वापस से किससे करवा दो, इसकी रिएक्शन वापस से एसीटोन से करवा दो। अब क्या होगा, इसका ऑक्सीजन और इसके दोनों हाइड्रोजन भगा दो, तो भाई इन दोनों में क्या बन जाने वाला है, इन दोनों में बन जाएगा डबल बॉन्ड। मतलब मुझे देखो ये स्ट्रक्चर मिल जाएगी CH3 C डबल बॉन्ड C, इस कार्बन से डबल बॉन्ड बनाया है मैंने, ठीक है। यहाँ क्या है COCH3, यही चीज़ है ना। इधर मेरे पास क्या था CH, यहाँ क्या था CH डबल बॉन्ड C CH3 देखना, देखिए जो लास्ट वाला प्रोडक्ट है वही है क्या, वही तो है। इसको ऐसे देख लो, ऐसे करके, इधर दो CH3 है, डबल बॉन्ड CH है, फिर कार्बन के ऊपर मैथिल है, फिर डबल बॉन्ड CH है, फिर COCH3, वही बन रहा है ना 4 ऑन। तो डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाना अगर आपको आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आ रहा है, क्योंकि डायरेक्ट हमें बनाना नहीं है एग्ज़ाम में, हमें डायरेक्ट बनाना आना चाहिए, ताकि आप अगर किसी कंपटीशन एग्ज़ाम में बैठे हो और आपको पता चल गया कि 2 कार्बोनिल है और एसिडिक या बेसिक मीडियम है, देखते समझ जाओगे एल्डोल कंडेंसेशन है, प्रोडक्ट अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड बनेगा, ठीक है ना। तो वहाँ आपको डायरेक्ट ऑप्शन अगर टिक करना है तो उसके लिए आपको डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाना आना चाहिए, ठीक है। तो कैसे बनता है डायरेक्ट, जो लेस रिएक्टिव कार्बोनिल होता है उसके तो दोनों H हटा दो और जो मोर रिएक्टिव कार्बोनिल होता है उसका ऑक्सीजन हटा दो और दोनों कार्बन में डबल बॉन्ड बना दो, बन गया उसका प्रोडक्ट। समझ गए क्या, समझ गए तो अच्छी बात, नहीं समझे तो मैकेनिज्म आती है, बनाते रहना, ठीक है। इंटरमोलिकुलर की एग्जाम्पल काफ़ी कर लिए, बहुत है। अब इंट्रामोलिकुलर भी देख लो, इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन। अब एल्डोल कंडेंसेशन एक ही मॉलिक्यूल में करवाऊंगी। अब तक तो मैंने 2 कार्बोनिल कंपाउंड लिए थे अलग अलग, ठीक है। देखो इंट्रा मॉलिक्यूलर यानी कि एक ही मॉलिक्यूल में दोनों कार्बोनिल। देखो ये मेरे पास कोई कंपाउंड है, एक ही कंपाउंड है ना, उसमें देखो 2 कार्बोनिल है, दिख रहे हैं क्या, दिख रहे हैं, ठीक है।
देखो 1 2 3 4 5 6 यही है। एक कार्बन को नंबरिंग नहीं दी, क्यों नहीं दी अभी आपको पता चल जाएगा। देखो सबसे पहले मुझे क्या करना है, मान लो मैंने बेसिक मीडियम लिया है, एसिडिक का भी बताऊंगी। मान लो मैंने बेसिक मीडियम लिया है, ठीक है। बेसिक मीडियम में प्रोडक्ट क्या बनता है वो मुझे देखना है, तो देख लो क्या बनता है। मैकेनिज्म देखो, मैकेनिज्म देखो, हमें क्या करना है। देखो दो कार्बोनिल है, दोनों ही एक जैसे हैं, दोनों की ही इधर मैथिल और इधर 3 कार्बन जुड़े हुए हैं, दोनों ही सेम है ना। तो जब आप बेस दोगे तो दोनों की रिएक्टिविटी भी सेम है, कहीं से भी H निकल जाएगा। अब H यहाँ भी है और H यहाँ भी है, ऐसे यहाँ भी और यहाँ भी है, तो दोनों को बताने की ज़रूरत नहीं है, एक को बता देती हूँ कि सेम ऐसा इन्वायरमेंट इधर है, तो इसके भी बताऊँ इसके भी बताऊँ, उससे अच्छा एक का बता देते हैं। क्या होगा, ये भी हाइड्रोजन ये भी हाइड्रोजन। अब दोनों में से मोर एसिडिक कौन सी है वो हटेगी। जब बेस आएगा, ऐसे तो है नहीं ना किसी भी H को निकाल लेता है, ये उसे H को पहले निकालता है ना जो आसानी से निकलेगी, और वो H आसानी से निकलती है। जो मोर एसिडिक होती है वो H मोर एसिडिक होती है जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के पास हो। अब यहाँ CH3 था, CH3 के साथ कोई ग्रुप जुड़ा हुआ नहीं था। हमें पता है जो एसिडिटी होती है, जो एसिडिक नेचर होती है उसमें अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट हो तो एसिडिक नेचर कम होती है, और हमें तो H मोर एसिडिक चाहिए ना, तभी तो आसानी से जाएगा। तो देखो मैं क्या देख रही हूँ कि इधर तो ये डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा हुआ है CH2 CH3, और इसके साथ कुछ भी जुड़ा हुआ नहीं है, तो मैं ये कह दूँ ना कि ये वाली जो H है वो मोर एसिडिक H है, ऐसे बोल सकती हूँ ना मैं कि ये वाली जो H है वो मोर एसिडिक है, ठीक है। मतलब ये वाली H यहाँ से निकलनी चाहिए, अगर इधर बात करूँगी तो यहाँ वाली निकलेगी, ठीक है। देखो क्या बनेगा, हमारे पास यहाँ बन जाएगा कार्ब एनायन, CH3 था CH2 बन गया, CH2 नेगेटिव आ गया, H निकल गया यहाँ से, बेस ले लिया उसको, ठीक है। अब क्या होगा, अब इनोलेट आयन बनता है ना, इनोलेट आयन बनाओ, रेजोनेंस करता है ना ऐसे कार्बोनिल से, तभी तो इनोलेट आयन बनता है। फिर इनोलेट आयन क्या करता है, जो दूसरा कार्बोनिल है उस पर अटैक करता है। यही तो था भाई, यही सब चीज़ की है हमने, ठीक है। क्या होगा, ये रेजोनेंस करेगा, यहाँ आएगा नेगेटिव, वो नेगेटिव दूसरे कार्बोनिल के कार्बन पे अटैक करता है, क्योंकि ऑक्सीजन जब इलेक्ट्रॉन लेता है तो उस कार्बन पे चार्ज क्या आता है, पॉजिटिव। तो जहाँ पॉजिटिव आएगा नेगेटिव वहीं तो अटैक करेगा ना, ठीक है, कर दिया अटैक। अब जो नंबरिंग लिखी थी उसका रीजन देखो, कितने मेंबर रिंग बनेगी वो बताना है। इस कार्बन ने यहाँ अटैक किया, मतलब इन दोनों में बॉन्ड बनने वाला है, कितने मेंबर रिंग बनेगी वो देखो, 1 2 3 4 5 6 एटम है, मतलब 6 मेंबर रिंग बनानी है, ठीक है। तो मैं क्या बना दूँ, 6 मेंबर रिंग में बना दूँ। एक नंबर मान लो मैंने यहाँ लिया है, ये एक नंबर है, एक नंबर पे एक मैथिल जुड़ा हुआ है, ये रहा CH3 है ना, एक मैथिल है और एक O माइनस है, यही है ना। और 1 2 3 ये लो 1 2 3 4 5 6 नंबर पे क्या जुड़ा हुआ है, 6 पे कुछ नहीं जुड़ा हुआ, 6 नंबर एक नंबर से जुड़ा है। 5 नंबर पे डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड O, ये कंपाउंड बनेगा क्या, यही चीज़ बनेगी ना, 6 मेंबर रिंग बन गई। नंबरिंग देने का फ़ायदा यही है कि कौन से नंबर पे क्या जुड़ा हुआ है वो हम आसानी से देख लेंगे। अब क्या करना है, इसको H+ देना है, दे दो। जब आपने इसको H+ दिया, OH आ गया यहाँ, ठीक है। अब अगर आप इसको हीट करोगे तो H2O बाहर निकलेगा। अब देखो H यहाँ भी है
और H यहाँ भी है। कौन सी H निकलेगी? जो मोर एसिडिक होगी, वो H मोर एसिडिक होगी जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के पास होगी। यानी ये वाली H इसके ज़्यादा पास है। ये तो देखो कितना दूर है, ठीक है ना, ये इसके जस्ट पास में ही है। तो मैं ये कह दूँ ना कि ये वाली H यहाँ मोर एसिडिक है। तो जब यहाँ से H2 निकलेगा तो ये वाली H यहाँ से बाहर निकलेगी, ठीक है ना। ये लो, बाहर क्या हो गया? H2O। और हमें देखो क्या मिल गया है, हमें ये कंपाउंड मिल गया है। इसके लिए ये अल्फ़ा है, ये बीटा है, ठीक है ना। ऐसे ये अल्फ़ा था, ये बीटा था, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड था। जब हीट किया तो हमें क्या मिल गया है? अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। अभी कीटोन है तो आप इसे कीटोन भी लिख सकते हो। अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन आपको मिल गया। ये इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन है, बिल्कुल सिंपल है। बस एक ही मॉलिक्यूल में दोनों कार्बोनिल है तो रिएक्शन कैसे होती है वो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। लेस रिएक्टिव, मोर रिएक्टिव, सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी, ठीक है ना। बना लेंगे ना, सिंपल सा ही है। सबसे पहले बेस देना है, बेस H को हटा के कार्बन आयन बनाएगा, वो रेजोनेंस करके इनोलेट आयन बनाएगा, फिर इनोलेट दूसरे कार्बोनिल पर अटैक करेगा और वही बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड और फिर अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड आपको मिल जाएगा। समझ गए ना। ये इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन का एग्जाम्पल था। ऐसे ही एक दो एग्जाम्पल और लेते हैं इंट्रामोलिकुलर की। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ये है नेक्स्ट एग्जाम्पल। दो कार्बोनिल कंपाउंड है एक ही मॉलिक्यूल में, तो इंट्रामोलिकुलर हो गया। बेसिक मीडियम में रिएक्शन करवानी है, करवा दो। अगर आपको डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाने के लिए कहा जाए तो क्या करोगे? देखो मैं डायरेक्ट बनाती हूँ। ऑब्वियस है CH2 के साथ तो आगे देखो क्या क्या कितने सारे एल्किल है, तो मोर एसिडिक तो ये वाली H ही रहेगी, यही रहेगी ना। तो अगर डायरेक्ट प्रोडक्ट में बनाऊंगी तो ऐसे ही तो बनेगा, ऐसे बनेगा ना, H2O निकल जाएगा यहाँ से। तो देखो जब मैं रिएक्शन करवाऊंगी ना तो मुझे प्रोडक्ट ये मिलना चाहिए। अब ये मिलता है क्या, वो चीज़ हम देखते हैं। प्रोडक्ट ये मिलना चाहिए, अब ये मिलेगा या नहीं वो तो मैकेनिज्म में बताएगी। देखो मैकेनिज्म देखो, मैकेनिज्म क्या होगी, सबसे पहले जो हमारा मॉलिक्यूल है वो बना देते हैं, यही है। अब देखो जैसे ही हम बेस देंगे भाई, किसी एक H को निकलना है तो ये भी H CO के पास है, यहाँ वाली भी, यहाँ वाली भी, यहाँ वाली भी। तो मोर एसिडिक H ये वाली है क्योंकि इसके साथ कोई एल्किल जुड़ा हुआ नहीं है, कोई डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा हुआ नहीं है, ठीक है। जैसे ये वाली H निकलेगी यहाँ पर क्या बन जाएगा, कार्ब एनायन बन गया। अब कार्ब एनायन क्या करेगा, रेजोनेंस, और रेजोनेंस करके क्या बनाएगा, इनोलेट। देखो क्या बन गया, इनोलेट आयन, यही बनेगा ना, यही बनेगा भाई। अब क्या होगा, अब तो कुछ भी नहीं है, ये कार्बोनिल दूसरे कार्बोनिल पर अटैक कर देगा। कैसे करेगा, ये लो कर दिया अटैक, 1 2 3 4 5 6, एक नंबर ने 6 पर अटैक करके बॉन्ड बनाया, यानी 6 मेंबर रिंग बनेगी। देखो 6 नंबर पे जब ये यहाँ अटैक करेगा तो O माइनस आ जाएगा ना, यहाँ क्या आ जाएगा, 2 नंबर पे CO। यही तो बना ना, यही तो बना। 1 2 3 4 5 6, 2 नंबर पे तो क्या बन गया, CO, और 6 नंबर पे बन गया O माइनस।
इसे हम दे देंगे क्या, H+। जैसे ही हम H+ देंगे यहाँ आ जाएगा OH। अब हम कर देंगे हीट, जब हीट करेंगे तो निकलेगा H2O। अब इस OH के साथ कौन सा H निकलेगा जो मोर एसिडिक होगा, वो H मोर एसिडिक होती है जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से जुड़ी हो। तो कौन सा H है मोर एसिडिक, यहाँ वाला ही है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है इसके पास। ये H2 यहाँ से बाहर निकलता है और हमें ये प्रोडक्ट मिलता है। दोनों सेम ही है ना जो मैंने फर्स्ट बनाया था और वो। तो डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाना अगर आता है तो अच्छी बात है भाई, नहीं आता है तो प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, क्योंकि हमें मैकेनिज्म फिर आनी चाहिए। अगर मैकेनिज्म आती है तो हमारा क्वेश्चन गलत नहीं होगा। बस अगर किसी कंपटीशन में बैठे हैं ना तो मज़ा नहीं आएगा करने में, क्योंकि एक क्वेश्चन ही आपका कितना टाइम ले लेगा। तो ऐसे में आपको डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाना आना चाहिए। कर लेंगे ना, कर लेंगे आप, मुझे पता है इंटेलिजेंट हो ना। एक और एग्जाम्पल, एक और क्या 2-3 और लेते हैं। देखो हो गया ये तो, इंट्रामोलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन। अब देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल कुछ ऐसे है कि आपको दिया हुआ है लाइक दिस, ये आपको दिया हुआ है, ठीक है। आपको प्रोडक्ट बनाना है। अगर मैं आपकी जगह रहूँ तो मैं प्रोडक्ट डायरेक्ट बना दूँ। कैसे बना दूँ, ये भी मैथिल ये भी मैथिल, ऑब्वियस है मोर एसिडिक दोनों में से कोई भी ले लो, क्योंकि बीच में नंबर ऑफ कार्बन तो सेम ही है, ठीक है। मैंने मान लिया कि इस कार्बन की H को मैं भगाऊंगी, तो यहाँ से H यहाँ से O, H2 निकल जाएगा। ये आपस में बॉन्ड बना लेंगे तो 1 2 3 4 5, ये दोनों ही बॉन्ड बनाएंगे ना आपस में, मतलब 5 मेंबर रिंग बननी चाहिए प्रोडक्ट में। 5 नंबर पे क्या जुड़ना चाहिए, 5 नंबर और 1 नंबर। मान लो ये अपने लिए फर्स्ट है और ये अपने लिए फिफ्थ है, तो फर्स्ट और फिफ्थ में बॉन्ड और दोनों के बीच में डबल बॉन्ड, क्योंकि इसका ऑक्सीजन इसका H निकलेंगे डबल बॉन्ड आएगा ना, मतलब यहाँ डबल बॉन्ड आना चाहिए। और सेकंड नंबर जो पोजीशन है वहाँ डबल बॉन्ड O आना चाहिए, बन गया। और जो फिफ्थ नंबर है उस पर एक मैथिल भी है, तो यहाँ मैथिल भी आना चाहिए। ये प्रोडक्ट आना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। आप इसका भी निकाल सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, ये प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। मैकेनिज्म देखो, मैकेनिज्म देखो क्या करना है, बेस देना है, दे दो। देखो बार बार बेसिक मीडियम ले रही हूँ, आप एसिडिक भी ले सकते हो, हमें दोनों मीडियम में रिएक्शन करना आता है, ठीक है ना। या एसिडिक ही ले लेती हूँ, अब काफ़ी देर से बेसिक ही ले जा रही हूँ। ये लो एसिडिक मीडियम में रिएक्शन, क्या होगा, दोनों में से कोई भी ऑक्सीजन इस H को ले लेगा, वो H लेगा जिसका इनोल स्टेबल हो, उसका इनोल स्टेबल होगा जिसकी H मोर एसिडिक होगी। देखो क्या होगा, किसी भी H को ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन देना है, H देना है, ठीक है। मैंने इसको दे दिया, ऑक्सीजन पे चार्ज क्या आएगा, पॉजिटिव, ठीक है। अब यहाँ CH3 है, ये लो। अब ये जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेगा तो यहाँ पॉजिटिव आएगा, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, ठीक है। तो क्या बन रहा है, इनोल। देखो क्या बन जाएगा, हमारे पास ये चीज़ आएगी जिसे कहा जाता है इनोल, ये बनेगा ना, इनोल बन गया। अब क्या करना है, अब इनोल एक न्यूक्लियोफाइल होता है, हमें पता है। जब ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे तो यहाँ जाएंगे और ये कहाँ टेक करेगा, इस कार्बोनिल के
कार्बन पर, ये चीज़ होती है। ठीक है, अब देखो कितने मेंबर रिंग बन रही है, 1 2 3 4 5। 1 नंबर और 5 नंबर में बॉन्ड बनाना है, बना दो। 1 2 3 4 5, 1 में और 5 में बॉन्ड बना दिया। 5 पे जोड़ना है O माइनस आ जाएगा ना, एक मैथिल, और 2 नंबर पे क्या जोड़ना है, CO, और 1 नंबर जुड़ ही गया है 5 नंबर से, ये चीज़ होगी ना। देखो जब ये रेजोनेंस करेगा तो यहाँ पॉजिटिव आएगा तो H को निकाल देता है, उस H को कौन ले लेता है, ये O माइनस। ये ऑक्सीजन डबल बॉन्ड आते ही यहाँ पॉजिटिव आता है, इसलिए इस H को निकाल देता है, उस H को ले लेता है ये O माइनस। ठीक है, देखो ये इसके लिए अल्फ़ा, ये इसके लिए बीटा। बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बन गया क्या, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बन गया। अब क्या करना है, अब तो कुछ ही नहीं है भाई, अब तो हीट करना है। मोर एसिडिक H को OH के साथ भगाना है। मोर एसिडिक H वो होती है जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से जुड़ी हो, यानी कि ये वाली H मोर एसिडिक है, यहाँ से निकल जाएगी। ठीक है, ये भी मोर एसिडिक है, लेकिन OH कहाँ, H कहाँ, इतनी दूर से डिहाइड्रेशन नहीं होगा ना। ठीक है, क्या बन जाएगा, देखो ये बन जाएगा प्रोडक्ट, बन गया अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। सेम यही प्रोडक्ट है, डायरेक्ट कैसे बनाते हैं वो मैं बार बार बता रही हूँ ताकि आपके दिमाग में छप जाए। फिर भी नहीं छपता है तो कोई बात नहीं, मैकेनिज्म को छाप लेना। ठीक है ना, तो आप एसिडिक मीडियम हो या बेसिक मीडियम हो, आराम से ये रिएक्शन कर लेंगे। 5 मेंबर 6 मेंबर जो भी बन रही है आपको बनाना है। अगर किसी एग्जाम्पल में 5 मेंबर भी बन सकती है, 6 मेंबर भी बन सकती है, तो हम 5 मेंबर को बनाते हैं। देखो कैसे, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो। देखो जैसे मेरे पास एग्जाम्पल क्या है, ये कंपाउंड है, इसका हमें बनाना है क्या, इसका हमें एल्डोल कंडेंसेशन करना है। ठीक है, कर देंगे। बेसिक मीडियम ले लेते हैं। अब डायरेक्ट प्रोडक्ट बाद में बताएंगे, पहले इसमें मैकेनिज्म देखो क्या करना है। देखो अगर मैं यहाँ वाला H निकालती हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 मेंबर रिंग बनेगी। ये भी H एसिडिक है, ये भी H एसिडिक है। आप ये निकालो या ये निकालो। अगर ये निकलता है तो 1 2 3 4 5 6 7 मेंबर रिंग बनती है। 7 मेंबर रिंग स्टेबल नहीं होती है, सबसे ज़्यादा स्टेबल होती है 5 मेंबर्ड, फिर होती है 6 मेंबर्ड, फिर होती है 7 मेंबर्ड, और 3 मेंबर्ड 4 मेंबर्ड वो तो बहुत ही लेस स्टेबल होती है क्योंकि उनमें स्ट्रेन आ जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ 7 मेंबर रिंग बनती है जब मैं मोर एसिडिक H को भगाती हूँ। तो मुझे प्रोडक्ट स्टेबल चाहिए भाई, स्टेबल प्रोडक्ट मुझे चाहिए। ठीक है ना, तो मैं स्टेबल प्रोडक्ट तभी बन सकता है जब H कहाँ से निकले, यहाँ से निकले। ये एसिडिक तो नहीं है लेकिन निकल तो सकती है ना, एसिडिक तो नहीं है लेकिन निकल तो सकती है। अगर ये यहाँ से निकलेगी तो मुझे कितने मेंबर रिंग बनेगी, देखो 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग बनेगी जो कि बहुत स्टेबल होती है। अगर ये निकलती है तो 7 मेंबर मिलती है। अगर आपको 7 मेंबर वाला प्रोडक्ट और 5 मेंबर वाला प्रोडक्ट मिल रहा है तो 5 मेंबर वाला स्टेबल है, चाहे वहाँ एसिडिक H हो या ना हो, लेकिन प्रोडक्ट तो स्टेबल है ना। हमारी किसी भी रिएक्शन का मोटिव क्या होता है कि जो प्रोडक्ट मिले वो स्टेबल हो। ठीक है ना, तो इसलिए ये वाली H ना निकल के ये वाली निकलेगी। यहाँ समझ रहे हो ना क्या बताना है। अब देखो, अब अगर डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाना है तो बना दो। कैसे, यहाँ वाले 2 H और इसका ऑक्सीजन भगाना है। 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग बनानी है। ठीक है, 1 नंबर से क्या जुड़ा हुआ है,
1 नंबर से ये ग्रुप जुड़ा हुआ है COCH3, ठीक है। अब 1 नंबर और 5 नंबर के बीच में डबल बॉन्ड, यही होगा ना, क्योंकि इसका O हटेगा, इसके 2 H हटेंगे, यही होगा। अब 5 नंबर पे ये भी है, ये चीज़ बनेगी ना, देखो ये इसके लिए अल्फ़ा और ये इसके लिए बीटा, तो अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड बन जाएगा ना, बन जाएगा भाई, बन जाएगा। मैकेनिज्म देख लो। क्या होगा, सबसे पहले कंपाउंड, सबसे पहले कंपाउंड, उसको देंगे बेस, बेस काम करेगा H निकालने का, H वो हटेगा जो एसिडिक हो, लेकिन जब एसिडिक H हटाया जा रहा है तो जो प्रोडक्ट बन रहा है वो स्टेबल ही नहीं है, तो H कौन सा हटेगा, ये वाला, ठीक है ना। ये H एसिडिक तो नहीं है, मतलब मोर एसिडिक नहीं है, लेस एसिडिक है, लेकिन जो प्रोडक्ट बनेगा वो काइनेटिकली स्टेबल होगा, ठीक है ना। तो यहाँ से जैसे OH आप देंगे ये वाला H हटेगा और आपको ये चीज़ मिलेगी, यहाँ पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव। अब ये बनाएगा इनोलेट, यही बनेगा ना, इनोलेट बन गया। अब इनोलेट जो कार्बोनिल है दूसरा उस पर अटैक कर देगा, करवा दो अटैक। कितने में रिंग बनेगी, ये कार्बन इसके साथ जुड़ेगा, यानी 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग। फर्स्ट नंबर पे ये ग्रुप जुड़ा हुआ है, देखो ये रहा COCH3, ठीक है। 1 2 3 4 5, 5 पे क्या जुड़ा हुआ है, मैथिल और O-, ये चीज़ें है ना, ठीक है। अब क्या करेंगे, H+ देंगे बाहर से, दे दो H+, जैसे ही H+ दोगे क्या बन जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा, OH, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड बन गया है। अब तो कुछ है ही नहीं, इसको हीट करना है। यहाँ वाली H मोर एसिडिक है क्योंकि विड्रॉइंग ग्रुप के पास जुड़ी है। अब आप ये कहोगे मैम H तो ये वाली एसिडिक होनी चाहिए ना, इसके पास तो रिलीजिंग ग्रुप है, इधर इसके पास तो कोई रिलीजिंग ग्रुप नहीं है। तो देखो इसके पास इधर OH भी तो है, इसका -I भी तो लग रहा है, ठीक है। इसके -I की वजह से भी वो H एसिडिक है, समझ रहे हो ना। तो देखो और ऐसे भी H2O भगाना है भाई, H थोड़ी भगाना है। H2O निकालने के लिए इसके पास वाली कोई अल्फ़ा H निकालनी है, तो ये अल्फ़ा निकाल दो या फिर ये अल्फ़ा निकाल दो, तो इन दोनों में से ये एसिडिक है, ठीक है। मतलब यहाँ से H2O निकल गया होगा और हमें ये प्रोडक्ट मिल गया होगा, ये मिलेगा ना भाई, समझ रहे हो ना रिएक्शन कैसे की जा रही है, क्या प्रोडक्ट बन रहा है, समझ आ रहा है ना आपको, ठीक है। प्रोडक्ट यही बनेगा ना जो मैंने नीचे बनाया है। तो आप डायरेक्ट बना लेते हो तो कंपटीशन पर्पस से अच्छा है भाई कि मैकेनिज्म हमें एग्ज़ाम में बनाने हैं, ठीक है ना। हो गया ये वाला। अब एक एग्जांपल मैं आपको दे देती हूँ, आप लोग बना लेना उसको। ये लो, आपको बेसिक मीडियम दिया हुआ है और आपको इसका प्रोडक्ट बनाना है। बना लेंगे ना, बना लेंगे है ना। इसका आपको प्रोडक्ट बनाना है। नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी प्रोडक्ट कैसे बनेगा, क्या बनेगा। इतने बता दिए तो उम्मीद आप लोग कर लेंगे, ठीक है ना। फिर भी नहीं होता है तो मेरा तो ड्यूटी है बताना, मैं कल बताऊंगी तो आप लोग करेंगे तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो अपना जो आज का लेक्चर है यहीं तक रखते हैं, बाकी हम कल पढ़ेंगे। इसके आगे का जो भी है एग्जाम्पल्स इसके कंप्लीट है, बस ये लास्ट है, ये आप लोगों को बनाना है। बनता है तो अच्छी बात है, वरना मैं कल बता दूंगी, ठीक है। तो कल पढ़ेंगे अब, ओके।